गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रोनाउन के अगले क्लास की। आज लगातार कई क्लासेस चल रहे हैं। आज कई क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रोनाउन कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म कर दिया जाए आज। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के अगले पॉइंट्स की, जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट्स हैं, अधिक इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात यह क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, अर्थात यह बांटने का काम करता है। यह क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, अर्थात यह बांट देता है। इसीलिए इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जब से बांटने का काम करता है तो बांटने के लिए, बंटवारा कराने के लिए सरपंचों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे बस 2-3 सरपंच हैं, बस उसको आप याद कर लें। एक हो गया, एक को बोलते हैं ईच। एक को थोड़ा सा सही भर लूँ, इसमें एक को हम बोलते हैं ईच। अब ईच का प्रयोग क्या होता है? ईच की अगर मैं बात करूं तो ईच का आता है, इन सबका मतलब प्रत्येक होता है, ध्यान देना। इसकी मैं बात करूं तो क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग हम कब करेंगे, अभी पढ़ेंगे। इसका प्रयोग हम कब करेंगे? एक हो गया ईच, एक हो गया इवरी। ईच, इवरी, आइदर। देखिए, ईच, इवरी और आइदर, अर्थात ईच, इवरी और आइदर जो होता है, देखिए, लेकिन इसमें हम विशेष करके ईच और आइदर का प्रयोग ही पढ़ते हैं। किसका प्रयोग पढ़ने को मिलेगा? एक ईच का, आते सब है ईच, इवरी, आइदर, लेकिन विशेष रूप से हम पढ़ते हैं किसको है? ईच को और आइदर को। अगर मैं बात करूं ईच की, तो ईच का प्रयोग किसके लिए होता है? फॉर टू के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? फॉर टू के लिए या मोर देन टू के लिए। इसके लिए फॉर टू के लिए और मोर के लिए। ध्यान देना, अभी मैं समझाऊंगा। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? फॉर टू के लिए। और फिर किसके लिए प्रयोग करेंगे? और मोर के लिए। इवरी का प्रयोग हम अगले प्रोनाउन में पढ़ेंगे, इसको बचा के रखते हैं क्योंकि वो काम का है। और इसका प्रयोग हम अगले प्रोनाउन पढ़ेंगे। जो देखिए, जो हमारे एग्जाम के लेवल से, जो पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल से जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पढ़ते हैं। इवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में बहुत ही कम होता है, इन दोनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों को हम पढ़ते हैं। उससे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे, वो अलग की बात है, लेकिन विशेष करके हम इसको पढ़ते हैं। केवल यही दोनों देखने को मिलते ही हैं, 99% यही मिलेंगे। 99% यही मिलेंगे। 1% अगर वो कभी कभी भूल से आ जाए, अगर इवरी कहीं कहीं पे भूल से आ जाता है, तो उसके लिए हम अलग से एक विशेष क्लास बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। अभी पूरा प्रोनाउन पढ़ना है तुम लोगों को। अभी आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रोनाउन पढ़ना है। अभी तो ये सब हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी सबका एडवांस बाकी है। अभी ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक। वो बाबुओं के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे। क्योंकि आप पहले बेसिक मजबूत करें, उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे तो यहाँ से दिमाग घूम जाएगा, फिर तो दिमाग घूमना है। तो इसलिए पहले बेसिक कंप्लीट करते हैं। ईच का प्रयोग फॉर टू और मोर के लिए करते हैं, अर्थात जब दो व्यक्ति हो और दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। जब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो? दो हो, या दो से अधिक की संख्या हो, और उनमें से किसी एक की बात करनी हो, प्रत्येक की बात करनी हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आइदर का प्रयोग कब होता है? आइदर का प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग होता है फॉर टू के लिए। अगर दो की बात किया जाए, अगर मैं बात करूं दो की, तो दो की बात जब जैसे ही मैं करूंगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा बाबू? आइदर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आइदर का। जैसे मैं बोलूं, ईच, आइदर। आप अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
ईच आइदर, ये जितने भी होते हैं ना, देखो चाहे ईच हो गया, देखिए ईच, ये हमेशा सिंगुलर का काम करते हैं। पढ़ाऊँ आप लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया हो क्या? सिंगुलर का काम करते हैं, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी यहीं पे 2-3 नियम आपको बताऊंगा, यहीं पे आपको मैं 2-3 नियम बताऊंगा, बस इस एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ो। देखो दिया है कि ईच आइदर ऑफ 5 बॉयज हैज अ पेन। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि यहाँ पे ईच लगाएं कि आइदर लगाएं। तो यहाँ पे 2 और मोर अर्थात 2 से अधिक की बात हो रही है। तो अगर 2 से अधिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 2 से अधिक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? आइदर। क्या लगाऊंगा? ठीक है, किसका प्रयोग कर लूंगा मैं? आइदर की, आइदर का प्रयोग करूंगा। कंफर्म है आप सभी? अरे मेरे प्यारे बच्चों, आइदर का प्रयोग बस 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 2 से अधिक की बात कर रहा है कि नहीं? अरे 5 2 से अधिक नहीं है, 5 2 से अधिक है ना। तो 2 से अधिक की बात करें तो प्रयोग किसका कर लेना? ईच का प्रयोग कर लेना। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पे हैज क्यों लगाए हैं? यहां से भी देखो एक नियम कैसे बन रहा है, ध्यान देना। सर यहाँ पे हैज क्यों लगाए हैं? ये प्रश्न कोई बताएगा? जिसको आएगा वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है हैज क्यों लगा है। एक बात नहीं रखना, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे बॉयज है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए, ऐसा ही लगता है ना कि यहाँ पे बॉयज है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, तब उसमें इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दे लो, आप समझ लो, उसमें पढ़ेंगे, डिटेल तो पढ़ेंगे, पहले अभी समझो। चलो देखो, अगर हमें ऑफ दिख जाए, नोट कर लो, नोट कर लेना कॉपी पे। अगर हमें कहीं पे दिख जाए ऑफ, तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है अर्थात सब्जेक्ट होता है, ध्यान देना, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट को हमेशा लिखना क्या? प्लूरल। एकदम बात एकदम गौर करो, अगर आपको दिख जाए कहीं ऑफ, तो ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट या नाउन को लिखना प्लूरल। आ रही बात समझ में? और ये प्लूरल तो हमारा हो गया, बस गौर से समझो, बस इसको गौर से समझो, आप समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है। लेकिन आप के बाद जो हमारा वर्ब आएगा, इसका निर्णय कौन करेगा? ये प्लूरल, तो ये प्लूरल हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब में, एग्रीमेंट में, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल हम लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन ध्यान देना कि इसके बाद आने वाला वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? ऑफ के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से। ध्यान देना, ऑफ के बाद आने वाला वर्ब, ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा बाबू, यह आपके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगेगा। तो अर्थात ये हैज किसके हिसाब से लगेगा? आइदर, ईच, आइदर जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ के नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगेगा। तो अब देखो, अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर हुआ कि नहीं? ध्यान देना, ये अगर सिंगुलर तो इसको भी हम कर देंगे क्या बाबू? सिंगुलर। और एच सिंगुलर तो हैज भी सिंगुलर। 2 कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुए। इसको कॉपी में अच्छे से बैठ करके देखा करो और देख करके नोट्स तैयार करो, बैठ करके लिखा करो। बिल्कुल बेस पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेस मैं पढ़ा रहा हूँ। इस बेस को बैठ करके आप लिखा करिए। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही जरूरी, ये सारी बातें बहुत ही जरूरी है। मिटा दो इसे।
अब देखिए बाबू, मैंने दिया कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। अब इसमें गलती कहाँ पे है, अब इसमें गलती है कहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा। सबसे पहली बात इसको पकड़िए, नोट करिए कि इसमें गलती आपने किया कहाँ पे है। दूसरे वाले में निकालिए गलती, दूसरे वाले में भी गलती निकालिए, ढूंढिए गलती, दिमाग लगाइए। चलिए गलतियां ढूंढिएगा आप। पढ़िए गौर से। दिया है कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। अब मैंने बताया कि आपके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होना चाहिए बाबू, प्लूरल। अब बन गया प्लूरल। ध्यान देना, बातों को बस समझते रहिए। हल करिए, बाकी बाकी को आप हल करें। हल हुआ क्या, कहाँ देख रहे हो, इधर एकदम बिल्कुल ध्यान दो। अगला दिया कि द क्वालिटीज आर एप्पल्स इज गुड की आर गुड, यहाँ की इसके हिसाब से लगेगा तो यहाँ पे आर होगा कि नहीं बाबू, ध्यान देना। ईच ऑफ द बॉय, अच्छा आपके बाद यहाँ पे बॉयज होगा कि नहीं, अब ईच है तो यहाँ पे हैज होगा कि नहीं। बस हल्के हल्के क्वेश्चन हैं आपके सामने, बस समझिए इसको आप। नाइदर ऑफ द बुक इज गुड, अर्थात आपके बाद आने वाला बुक्स होगा कि नहीं, होगा ना, बस सही करिए। ईच ऑफ द मैन हैव अ कार, यहाँ पे मैन के जगह मेन होगा कि नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा कि नहीं होगा, हाँ आकार। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई बात। इन सारे बातों को आप ध्यान से समझिए, गौर से समझ करके इनकी पढ़ाई करें आप। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ें। आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी हम प्रयोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। एडवांस क्लास, इसका एडवांस क्लास पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कुछ और विशेष नियम। खास करके ये इतना ही, बस इसको आप पढ़िए, ये बहुत ही आवश्यक है। ये सारी बातें आप समझिए और ये सभी आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। डस्टर के अभाव में मिटाने के लिए काम दे रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा छोटा वीडियो है, लगातार देखते रहिए आप।